हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सोच रहे होगे सर क्लास लेने वाले हैं या कुछ बताने वाले हैं। बट आपको हम कुछ मतलब बताएंगे। आज हम आपको किसी से मिलाने वाले हैं और उनसे बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी एक्सपीरियंस उनका इस फील्ड में रहा है। वो किस चीज़ की तैयारी कराते हैं वो भी बताएंगे। बट बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। तो आइए सर, बाकी हमारा परिचय तो रोज ही जानते हैं आप। ठीक, तो सर से मिलाते हैं आपको। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप संस्कार कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आपको एक कंटिन्यूटी और एक किस तरीके से मोटिवेशन सर के माध्यम से आपको मिलता होगा और आप एक डेली अपने जो प्रिपरेशन है उस जर्नी को आप इंजॉय कर पा रहे होंगे। आई होप कि आपको सर बहुत अच्छे से क्योंकि हम सर से मिले उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है जहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया और सर और हम दोनों लोग एक ही जगह के हैं। तो सर हमारे सर नहीं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो सर का विजन देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है कि सर इतने डेडिकेशन के साथ वनडे में इस लेवल पे काम कर रहे हैं। आपके लिए बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल नींद चैन सब कुछ त्याग कर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं कि आपको, जैसे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं उसके साथ साथ सर ने अपनी टीम को भी जोड़ रखा है कि आपको सब्जेक्ट पे इतना काम ना करना पड़े। आप बहुत अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज वे में, कम चीजों में, आप जानते हो कंपटीशन का वो दौर है कि जब आप कम चीजों में, कम टाइम में जो प्योर चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे तो आप देखते हो यार इतनी चीजें हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। और एक कोचिंग का, एक टीचर का बस यही एक माध्यम होता है, यही एक विजन होता है कि वो अपनी चीजों को, वो अपने स्टूडेंट्स को सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज वे में दे पाए, जिसपे एक टीचर का काम रहता है। और सर का विजन हमें देखकर लगता है, और सर बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही सत्यता के साथ में आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ में आपके फ्यूचर के लिए काम करते हैं। और ये एक पूरी जर्नी होती है एक स्टूडेंट और एक टीचर की जर्नी, जो स्टूडेंट के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। और टीचर की भी एक अपनी जर्नी होती है मेरे प्यारे बच्चों। टीचर की जर्नी वो होती है कि टीचर एक बहते हुए नहीं, एक रुका हुआ पानी की तरीके से होता है। आप जानते हो टीचर अपना फ्यूचर नहीं देखता है, टीचर सिर्फ बच्चों का फ्यूचर देखता है। क्योंकि जैसे बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ता है, टीचर अपने फ्यूचर को दांव पर लगाकर वो आपके लिए मेहनत करता है, आपके लिए जुनून से काम करता है कि आपका जो सपना है वो टीचर फुलफिल कर पाए। टीचर अपनी जगह पे रह जाता है, स्टूडेंट्स उसके हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे। हर एक स्टूडेंट जो होता है, जो ऑफिसर बनता है, जो कैडेट बनता है, जो एक सीडीएस, एनडीए, एक जज, आप देखते हो आईएएस ऑफिसर, सबकी जर्नी टीचर से स्टार्ट होती है। कोई ना कोई टीचर उनकी जरूर जिंदगी में रहता है। तो बस उसी ध्येय के साथ में सर आप लोगों के साथ में जुड़े हैं। तो आप लोग संस्कार कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम विजिट करते हैं सबका चैनल और हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो इस कोचिंग के माध्यम से अपनी चीज़ों को बहुत आगे तक ले जाते हैं और चीज़ों को करते हैं। ठीक है। और सर का जो और हमारा जो रिलेशन है वो, हम लोग एक ही जगह के हैं। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी और अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। जब लक्ष्मण जी कहने लगते हैं ना, जब भगवान श्री राम पूरी लंका को जीत लेते हैं तो लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं कि भैया अब ये जो लंका है ना ये तो अपनी हुई, क्योंकि रावण मारा जा चुका है। एक बुराई पर जीत हो चुकी है अच्छाई की। श्री रामचंद्र जी ने पूरी लंका को जीत लिया है, रावण का विनाश कर दिया है। अब सारी लंका उन्हीं की हुई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तो चलना चाहिए। तो कहते हैं नहीं भैया, हमें तो अपने घर जाना है। रामचंद्र जी समझाते हैं भगवान लक्ष्मण को। वो कहते हैं कि अभी तो यही उनका डायलॉग रहता है, यही उनका एक कोटेशन रहता है, यही उनका एक श्लोक रहता है कि
जननी जन्मभूमस्य, यानी जो मातृभूमि होती है वो सबसे बड़ी जननी होती है। ठीक है, तो लक्ष्मण जिसे बोलते हैं कि हमारे लिए सोने की लंका कुछ मायने नहीं रखती है, हमारे लिए मेन जो ध्येय था उसको हमने खत्म किया। हम लोगों का भी सेम ऐसा ध्येय है। बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और सर ने देहरादून में अपना पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया है और हमने लखनऊ में अपना 10 साल से इसी ही लगभग 8 साल से हम इसी फील्ड में पठन और पाठन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। बच्चों से जुड़े हुए हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। और अभी हमने स्टार्ट किया है, जो आरआईएमसी के बच्चे हैं, जो आरएमएस और सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, हमारे जो कोचिंग है फाउंडेशंस क्लासेस के नाम से, आप यूट्यूब पर फाउंडेशंस क्लासेस डालकर लगभग 5300 सब्सक्राइबर हैं उसके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कब ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आपके जानने वाला, आपके घर में कोई ऐसा है जो तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल में जाने की, उसका सपना है कैडेट बनने की, उसका सपना है एनडीए सीडीएस में जाने की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जहां पर अभी कल रिजल्ट आया आरआईएमसी का। अभी तक हमारा चैनल जो था वो सिर्फ आरआईएमसी की तैयारी कराता था। प्योर जो बच्चे जुड़े थे आरआईएमसी के जुड़े हैं। और अभी कल रिजल्ट आया, हमारे 14 सिलेक्शंस वहीं से हुए हैं। और उसी प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ पर देहरादून में आए हुए हैं। सर का हमें बहुत सहयोग मिला। और पीछे आप हमारे वादियां देख रहे होंगे, सर ने हमें यहाँ पहली बार फर्स्ट टाइम ही हम देहरादून आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, बहुत अच्छे से देखा है, हर एक चीज़ को फील किया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है देहरादून, आप जानते होंगे, जितने भी देहरादून के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि बहुत ही एक लाइवली चीज़ें जो होती हैं, एक यहाँ पर आपको लगता है कि एक आपको बहुत ग्रीनरी, बहुत ही अच्छी ब्रीथ मिल रही है, बहुत अच्छी, बहुत खुली ब्रीथ मिल रही है, आपका हार्ट हैप्पी होके बिल्कुल अंदर से फुहारे मार रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को एक सेवा का भी अवसर मिला है कि एक रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है, वहाँ के पंडित जी से हम लोग मिले, तो पंडित जी से मिले तो कुछ वार्तालाप होने लगी, पता चला कि हम लोग एक कोचिंग रन करवा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सेवा ली और उस मंदिर में हम लोगों ने शिव जी के मतलब पूरे अपने हाथों से उनको नहलाया और पूरे मंदिर की सफाई उफाई करी और बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी फील आती है जब दो अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी सोल, एक पॉजिटिव सोल मिलती हैं, तो एक पॉजिटिव सोल का ही जन्म होता है, पॉजिटिव एक्शन का ही जन्म होता है, जो सर के माध्यम से जुड़कर हमें लगा और सर को भी लग रहा होगा। तो यही सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम चीजों को आगे तक ले जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ हटा दीजिए, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए और आप, अभी रेलवे का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, सर रेलवे, सीजीएल और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, हर चीज की तैयारी कराते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल से उनको जुड़ना चाहिए और इस चैनल को उनको फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए। आपको सर पे ब्लाइंड फेथ करके फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर आपके ही ड्रीम के लिए ना सो रहे हैं, ना अच्छे से जग पा रहे हैं, बस कोई चैन की नींद नहीं है, बस आपके फ्यूचर के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, कि आप अच्छे से, आप अपने घर का चिराग बन सके, हर घर में एक संस्कार कोचिंग सेंटर का चिराग जल सके। ये सर का विजन है जिसको हम समझ पाए हैं और एक बहुत बड़ा विजन होता है, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट आप देखोगे कि हर चीज पता है, जिनका नाम बन गया है, जिनका सब कुछ हो गया है। हम लोग एक छोटे से गांव से निकले, फिर से बच्चों बता रहा हूं, एक छोटे से गांव से निकले। हमारी होप आप हो, हम आपके ड्रीम को फुलफिल करेंगे। हमारी मेहनत आपका सपना होगा, मेहनत हमारी होगी, सपना आपका होगा। बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड फॉर्म में होती, फिर से बता रहा हूं, स्कैटर्ड फॉर्म में होती। टीचर का काम होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करके, चीजों को डायरेक्ट टू आपको दे देना, बहुत ज्यादा कुछ ना बताना, हर बेसिक से रूबरू कराना, हर वो पॉइंट को, हर वो क्वेश्चंस को डिस्कस कराना जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये टीचर का काम होता है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है और बहुत सारा टाइम बचने के साथ साथ आप एक अपने जो ड्रीम जॉब है उसको अचीव कर सकते हैं। तो यही हमारी कोचिंग का, संस्कार कोचिंग का सपना है। और एक जो कोचिंग होती है उसका यही सपना होता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे, एक जो जिस ड्रीम के लिए बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हम आरआईएमसी की तैयारी करा रहे हैं, कल ही उसका रिजल्ट आया, उसमें AIR जो बच्चे लड़कियों की रिजल्ट आई है, गर्ल्स का रिजल्ट आया, उसमें AIR अंशिका सोनी की इस बार आई हुई है। और हमारे जो बैच का एक लड़का है रिदान, उसकी AIR 8 आ रखी है, कल ही रिजल्ट आया। और 14 टोटल हमारे
बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, स्टूडेंट्स से मिलने और उनके पेरेंट्स से मिलने। और एक हमारी एक अलग जर्नी है, वनडे की एक अलग जर्नी होती है। तो हम इस माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको संस्कार कोचिंग से जुड़ना चाहिए और इसको ब्लाइंड फेथ करके सर के माध्यम से आपको जुड़ना चाहिए और चीजों को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी तो मुझे रोज ही सुनते हो आप लोग, ठीक है। कहीं कहीं क्लासें नहीं आ पाती हैं, कुछ कारणवश क्लासें नहीं आ पाती हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमें मैनेज करना पड़ता है। देखो टीचर बनना, टीचर तो सारे मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे टीचर बनते हैं, सबके रास्ते अलग होते हैं क्यों वो टीचर बनते हैं। बट मेरा जो रास्ता रहा है, मैंने ही टीचिंग लाइन क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि टीचिंग लाइन क्यों, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, बहुत सारे, ठीक है। बट मेरा जो मोटिव था, हमेशा जो मोटिव रहा कि यार एक टीचर बनने, मतलब जो टीचर बनने का मोटिव रहा है, क्योंकि टीचर इसलिए सर, आप भी वहीं से बिलोंग करते हो, हम भी बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे एजुकेशन का मामला उतना अच्छा नहीं, मतलब एजुकेशन का जो दायरा है ना वो इतना अच्छा नहीं। ये हमेशा रहा है जब मैं क्लास में पढ़ता था। और सर अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो ज़रूर मतलब कमेंट करेंगे या हमें कभी बोलेंगे कि आपने सत्य बोला या कैसे बोला। जब हम पढ़ते थे तो सर क्लास में आते थे, एक टाइम था जब मैथ में मेरे नंबर इतने कम आते थे सर, इतने आते, मतलब खुला आम बेइज्जती होती थी मेरी। फिर उसके बाद एक सर हमारे मिलते हैं जो गांव में आते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ कि उनका पढ़ाने का दायरा कितना अच्छा। गांव में भी ट्यूशन पढ़ता था, शहर में भी, मतलब सर के यहाँ पढ़ता था, ये इनका मतलब एक कस्बा पड़ता है निगासन, तो वहाँ भी पढ़ता था। दोनों जगह मैं जो मैथ की कोचिंग पढ़ी, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके हाई स्कूल का टॉपर भी बना। मैं देखता था कि यार टीचर का जो ओहदा होता है ना सर, वो कोई कमा ही नहीं सकता यार। अब मेरा 7th 8th क्लास में बन गया था दिमाग में, मुझे बनना तो बनना है, टीचर ही बनना। बस भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा गुरुओं का आशीर्वाद रहा, जो मैं देहरादून की जन्मभूमि पे एक अपना कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा। जो 7-8 साल मुझे बिताए, मैंने यहाँ पे बिताए, बहुत अच्छा लगा। पेपर भी दिए, निकाले भी, कहीं नहीं हुआ कहीं हुआ भी। बट मेरा मोटिव जो था वो एक टीचर बनने का था, क्योंकि टीचर इसलिए बनना था कि मेरे क्षेत्र में टीचर, कहते ना, टीचर है ही नहीं। अगर टीचर है तो उसकी स्टूडेंट इज्जत नहीं करते हैं, और पहली बात वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। और जो टीचर थे वो निकल गए, गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं कहीं है, बट बच्चे इतना जागरूक नहीं है। तो मेरा ऐसा लगा कि यार एक बात, अगर सर हम बन जाएंगे, ठीक है, सर को भी अभी हमको लगभग 1-2-3 महीने हुए पहले मिले हुए जानकारी में कि सर हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं एक दूसरे, ठीक, सर भी कोचिंग चलाते हो, सर की भी फाउंडेशन बेच चल रहा है, ठीक है, देखो आप लोग। तो कहने का मतलब है इस उम्र में अगर टीचर का सोच रहा हूँ मैं कुछ करने का, क्योंकि मैंने देखे हैं क्या नाम है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती हुई मैंने देखे अपने आंखों से। 8-8 9-9 किलोमीटर से मैं जाता था सर के यहाँ पढ़ने, 3-3 कोचिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कहीं। तो वो चीज़ मैंने फील की यार, जो टीचर कमा सकता ना एक रिस्पेक्ट, वो कोई नहीं कमा सकता। कितना भी तुम पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी सर के साथ मिलने से, और मुझे लगता है कि यार इन फ्यूचर बहुत अच्छा करूँगा, एक बहुत ही अच्छा करूँगा। और हम नहीं, सर भी करेंगे, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। सर के चैनल पे जाके विजिट करना, ठीक है, एक बार मतलब विजिट करना। बाकी मेरा यही मोटिव बेटा, आप लोग पढ़ते रहो, आप लोगों से ऐसे ही हम रूबरू होते रहेंगे, मिलाते रहेंगे सबसे, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, उन्होंने लाइफ देखी कि कैसे चलती है एक्चुअली में लाइफ, ठीक है, कैसे लोग अपने तैयारी को चलाते हैं आगे। कहीं बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहाँ पे लगता है कि यार छोड़ दें, गिव अप करते हैं। मेरे लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा। कभी आएगा टाइम जब मैं सोचूंगा कि हाँ ये बोलना चाहिए बच्चों के लिए, तो बोलेंगे एक बार कि हाँ लाइफ जो होती है बेटा बहुत, जैसे अभी हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो कहीं सोता ना सर, जैसे आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पे चलोगे ना, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कितना है, देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर जैसे आगे बढ़ोगे ना तो रेस भी देनी पड़ेगी, गियर भी डालने पड़ेंगे, कम करना पड़ेगा ज़्यादा। ऐसे लाइफ भी होती है, जिग जैग होती है, जैसे चलता है ना जिग जैग होती है, लाइफ भी जिग जैग होती है। तो बेटा हार मत मानो, चलते रहो, जो चाहते हो, जो आज चाहते हो, ठीक, कि हमको करना है, आज नहीं, अगर तुम्हारा सपना सत्य है तो 10 साल में 15 साल लगेंगे, 20 साल लगे, वो सत्य ही सपना होगा, ठीक है। तो लगे रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस अपने अभी तो हम लोग, जैसे अभी आपके सामने तो सर है, वैसे हम लोग दोनों भाई हैं, ठीक, बहुत सारे अच्छा लगा सर से, मतलब बहुत अच्छा लगा मिलने से, ठीक। तो मिलते रहेंगे आपसे, तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।